2019 की बात है और हम सब आपस में कुछ बातचीत चल रही थी किसी संपादक से, और ये तय हुआ, मैंने कुछ कहानी, मैंने कहा कि लिखती हूँ कुछ। और जब भी, क्योंकि गांव में जाते हैं तो लगता है कि कितनी कहानियां हैं, और इनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, इनको किसी ने प्रशिक्षित नहीं किया, इनको किसी ने बैठ के ये नहीं समझाया कि देखिए ये खराब हो रहा है, वो सहज रूप से, क्योंकि उनका रिश्ता इतना करीबी है उससे, उनके पशुओं से। आज भारत की अगर हम एक स्टैटिस्टिक्स ही देखें तो 18% आबादी भारत में है दुनिया की, लेकिन 4% फ्रेश वाटर बॉडीज जो है वो हमारे हिस्से की। आप देखिए ये गैप, जो विषमता है ना, वो विषमता हमारे भारत के हिस्से की भी है। भारत के हिस्से की जो विषमता है, वो विषमता हमने अंदरूनी तौर पर कैसे पैदा कर ली कि हमने गांव और शहर का भेद खड़ा कर दिया। हाँ। हमें मालूम है कि 70% आबादी हमारी गांव में रहती है, लेकिन धीरे धीरे वो सारी आबादी, उसको क्या ख्वाब दिख रहा है, उसको शहर का ख्वाब दिख रहा है, शहर की लग्जरी दिख रही है, शहर की आसान जिंदगी लग रही है। और हम शहर में बैठे हुए जो उकता चुके हैं, उन्हें लगता है नहीं गांव की ओर लौटे, क्योंकि गांव में शुद्ध पानी है, गांव में शुद्ध हवा है, वहाँ का सरल जीवन है। तो आप देखिए कि ये जो डिस्पैरिटी हमने क्रिएट कर दी कि उसको क्या ख्वाब दिखा रहे हैं हम। तो गांव छोड़ के, गांव छोड़ना मतलब अपना घर छोड़ना, घर छोड़ के आते हैं, जमीन छोड़ना, जमीन छोड़ते हैं, खेती छोड़ते हैं, पलायन करते हैं। और पलायन की त्रासदी हम समझ भी नहीं सकते कि पलायन की क्या त्रासदी होती है, क्योंकि वो घर नहीं छूटता है, उसके मवेशी छूटते हैं, उसकी गाय छूटती है, उसका खेत छूटता है, उसका पसीना छूटता है, उसकी मेहनत छूटती है, उसकी आत्मा वहां रह जाती है, छूटती है। वो सब कुछ आप पीछे छोड़ के और फिर शहर आते हैं, और शहर में वो जो पूरी आबादी का दबाव है, उस दबाव में उन संसाधनों का उपभोग करने की जो हमारी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था का हिस्सा होके वो अपना गांव का रहता है न शहर का रहता है। तो जल आंदोलन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम पानी की बात नहीं है, बात ये है कि हम वो जो मेलजोल वाली जो दुनिया थी उसको हम कायम रख पा रहे हैं क्या, मतलब उसको तो हम तोड़ते जा रहे हैं, वो बिखेरते जा रहे हैं। आंखों का पानी भी है वो हम भीगते क्यों नहीं है उन तकलीफों से। और कहानियां आप जब कहती है कि मैं क्या, मतलब मुझे लगता है कहानियां ऐसी बिखरी पड़ी है, इतनी खूबसूरत कहानियां हैं। जल आंदोलन तो सतत जारी है, गांव में आप जाइए, इतनी खूबसूरत लोग हैं जो मिलके श्रमदान करके अपनी बावड़ियों को बचाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। गोचर भूमि को बचाने के लिए राजस्थान के गांवों के प्रयोग की कहानियां मैंने लिखी हैं। आप बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर उन्होंने नई तकनीक का इस्तेमाल करके जो आजकल ग्रीन इकोनॉमी की बात होने लगी, तो उन्हें ये फिक्र है कि ये गांव जो है, हमें मालूम है कि ये संसाधन हमारे सीमित है, लेकिन वो गांव इतने खूबसूरत बना लिए कि अब वो गांव को देखने लोग जाते हैं। तो एक और सीखने की बात ये कि आप जमाने भर के रिश्ते बनाए, पर पहला रिश्ता आपका अपने आसपास जो पानी बिखरा पड़ा है उससे क्या है, अग्नि से क्या है, धरती से क्या है, वायु से क्या है, और इस खुले आसमान से क्या है। यानी सीधी सी बात है, आप इन सब से मिलकर बने हैं, तो आपका रिश्ता अपने अंतर्मन से क्या है। यदि वो ही नहीं बना पाए तो फिर बाकी के रिश्तों में आनंद आने का सवाल ही नहीं उठता। और ऐसा इसलिए होता है कि सब कुछ होता है जिंदगी में, फिर भी सुबह जब नींद खुलती है तो लगता है कि मज़ा नहीं आ रहा। तो मज़ा इसलिए नहीं आ रहा है कि अपने अंदर की जो दुनिया है उस तक कभी पहुंचे ही नहीं, जो एक बाहर की दुनिया है उसमें ही हम घूमते जा रहे हैं, इसलिए वो मज़ा नहीं आता। तो एक बात जो आपने बहुत अच्छी कही कि जल का मतलब सिर्फ वो नहीं है जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो हम पीते हैं। जल का मतलब आपकी आँखों का पानी भी है, वो भी कहीं ना कहीं खो गया है। हम पेपरों में घटनाएं पढ़ के भूल जाते हैं, सोचते हैं ये सुबह की चाय का कप खत्म होते होते वो पेपर की घटना भी उसके साथ चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्यों आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो पेपर में छपा है इसका कारण कहाँ है? क्यों नहीं इसमें सारी पॉजिटिव चीज़ें छपती? और ऐसी किसी घटना से यदि आप उद्वेलित नहीं होते हैं, यदि आप परेशान नहीं होते हैं, तो विश्वास करिए आपको अपने अंतर मन से रिश्ता जोड़ने की ज़रूरत है। तब आप भी ऐसे किसी ही आंदोलन से अपने आप जुड़ जाएंगे।